ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, सूर्य देव भगवान का आपके साहस भाव में गोचर 15 जनवरी रात्रि 2:54 पर मित्रों सतविसा नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है। आपके साहस भाव में अर्थात आपके तृतीया भाव में, आपके भाइयों के भाव में सूर्य देव भगवान जा रहे हैं। परिवर्तन आपके जीवन पर बहुत बड़ा होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों को मेरी ओर से आपके पूरे परिवार को, आपके मित्र गणों को, आपके चाहने वालों को और आपके दुश्मनों को भी मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व हम किस लिए मनाते हैं? इस दिन सूर्य उत्तर नारायण हो जाते हैं। इस दिन, यह दिन देवताओं का दिन बोला जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। वैसे हर महीने मित्रों संक्रांति आती है। मकर संक्रांति की बात नहीं कर रहा हूं, संक्रांति आती है। जिस भी भाव में सूर्यदेव, जिस भी राशि में सूर्यदेव भगवान होते हैं उसे हम संक्रांति बोलते हैं। मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, उसके बाद में कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति, तुला संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, उसके बाद से धनु संक्रांति। और धनु राशि से निकलकर सूर्यदेव भगवान मकर राशि में जा रहे हैं, तभी मनेगी क्या? मकर संक्रांति। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 3 राज्यों के लिए सूर्यदेव भगवान का यह गोचर उत्तम नहीं होगा। कौन सा? तमिलनाडु, बिहार और उसी के साथ में उड़ीसा। यह 3 राज्यों के लिए सूर्यदेव भगवान का गोचर यह पूर्ण तरीके से उत्तम नहीं है। अच्छा मित्रों, यह राशि गोचर से मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम खुलता हुआ नजर आएगा। कभी कभी कहीं राज्यों में हल्की फुल्की बरसात देखने को मिलेगी। सर्दी जाती हुई नजर आएगी। सर्दी से सर्दी जो अभी समय पड़ रही है, सर्दी जाती हुई नजर आएगी। सोने के भाव बढ़ सकते हैं, चांदी में गिरावट होगी। दूसरी चीज मित्रों यहां पर यह है कि अनेक वस्तुओं पर आपको महंगाई दिखेगी इस सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके कुंडली के तीसरे भाव में सूर्यदेव भगवान पूरे 1 वर्ष के बाद में आए हैं। यही साहस भाव बोला जाता है, साहस का भाव बोला जाता है। सूर्यदेव भगवान किसके कारक हैं? साहस के कारक हैं। साहस के कारक हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, पिता के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान का संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं प्रभाव सब में देखा जाता है। आपके साहस भाव पर इनका गोचर हो रहा है, अर्थात आपके साहस में वृद्धि हो रही है। अभी तक आपका साहस नहीं काम कर रहा था, वह साहस आपका बढ़ेगा। आपके साहस में वृद्धि होगी। साहस का मतलब तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोग कह देते हैं वहां पर भूत है, भूत है, हम डर जाते हैं कि हाँ हम नहीं जाएंगे, भूत है। किंतु अंदर से एकदम से साहस आ गया, हाँ देखेंगे चलकर यार कि है या नहीं है ना। तो वो साहस आपके अंदर, एक जज्बा है, एक जुनून, वह आपके अंदर प्रकट होगा। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि वाणी में आपके मधुरता आएगी, किंतु वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ध्यान रखिए हमारी बात, वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, यहां पर आपका कंठ स्वर वाणी, आप संगीतकार हैं अगर, या स्पीच देने का काम करते हैं, टीचर हैं अगर आप, आपके लिए उत्तम समय, अच्छा समय है। हिल के नहीं, माइंड में आप अपने माइंड से जो भी तार यहां पर जीभ पर लाएंगे, जो भी बात लाएंगे उसे बेझिझक कह पाएंगे। कंठ स्वर वाणी पर आपका कंट्रोल होगा। संगीतकारों के लिए उत्तम समय, अच्छा समय है। आपका गला अच्छा काम करेगा। कहीं गाने बजाने बैठेंगे तो लोग तारीफ करेंगे आपकी। दूसरी चीज मित्रों यहां पर यह भी बताते चले आपको कि धैर्य, क्योंकि धैर्य का भी यही भाव होता है। जो आपको धैर्य अभी तक नहीं बंध पा रहा था, वह धैर्य आपका बंधेगा। धैर्य जैसे अभी सोचते थे कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा हो, ऐसा नहीं, ऐसा अभी करते हैं, नहीं बाद में होगा, अभी करते हैं, और करने के चक्कर में काम बिगड़ जाता था। तो जो धैर्य आपका है, आपके अंदर एक धैर्य, ये धैर्य आपका बंधेगा। अच्छा, दूसरी चीज मित्रों यहां पर यह भी है कि यही भाव हमारा भ्रात भाव, भाइयों का भी भाव बोला जाता है। यही भाव हमारा भाइयों का भाव है। भाइयों से हमारी मित्रों, भाइयों से संबंध जो है मधुर बनाकर रखने होंगे। भाइयों से उतार चढ़ाव या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए भाइयों से संबंध जो है वो मधुर बनाकर रखें। भाइयों से जितना आप संबंध मधुर बनाकर रखेंगे उतने ही आपको भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा।
अच्छा मित्रों, दूसरी चीज, सूर्यदेव भगवान के पास में मित्रों एक दृष्टि, अच्छा यहां पर बल, आपके अंदर एक ताकत, एक शरीर के अंदर एक ऊर्जा, आपको ये भी आपको देखने को मिलेगी, यानी आपका बल भी, आपके बल में बढ़ोतरी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान के पास में दर्शकों एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपके ठीक मित्रों, आपके कौन से भाव पर, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। जो अभी तक आपके कार्य नहीं बन पा रहे थे, आपके भाग्येश कौन है, आपके भाग्य के स्वामी चंद्रदेव हैं। सूर्यदेव भगवान चंद्रदेव को देखेंगे, चंद्रदेव के घर को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भाग्य का साथ, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, वह भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत सारे कार्य महीनों से आपके अधूरे पड़े हुए हैं, वह कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। जो महीनों से आपके कार्य पड़े हुए हैं, कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है या कार्य संपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, वह कार्य आपके संपूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलने से बिजनेस व्यापार भी उत्तम चलेगा, लाभ भी होगा, नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे, कहीं ना कहीं संभवतः अगर परमात्मा ने चाहा तो आपको अवश्य मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, हमारा अष्टम भाव से जुड़ा हुआ ही हमारा नवम भाव है। दसम भाव और अष्टम भाव के बीच में भी हमारा नवम भाव आता है। कहीं ना कहीं दर्शकों, आपको आपकी जैसे बिजनेस व्यापार में जो तरक्की नहीं हो पा रही थी वो तरक्की आपके होगी। आलसपन निद्रापन दूर होगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लव प्रेम आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करें मित्रों, वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा बौखलाहटपन, चिड़चिड़ापन या पत्नी का स्वास्थ्य, थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, कुछ शुभ कार्य, क्योंकि नवम भाव ही हमारा कुंडली का शुभ कार्यों का होता है, कुछ अगर शुभ कार्य आप करना चाह रहे थे तो संभवतः आप शुभ कार्य भी कर पाएंगे। कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे थे तो वह शुभ कार्य आप कर पाएंगे, जैसे हवन, यज्ञ, पूजा, भागवत। घर में कोई पार्टी रखना चाह रहे थे, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, किसी प्रकार के भी, कैसे भी, किसी भी मामले में आपको मित्रों शुभ समाचार यहाँ पर मिलने वाले हैं, यह सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम आगे बात करें, यात्रा, अगर आप यात्रा करना चाह रहे थे, यात्रा भी आपको हो सकता है सूर्यदेव भगवान कराएं, और यात्रा से सफलता भी आपको दिलवाएंगे सूर्यदेव भगवान, यात्राओं से सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा, रेमेडीज, उपाय क्या करने चाहिए आपको, सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन गौ मैया को, लाल गौ होनी चाहिए या उसके शरीर पर लाल थोड़ा बहुत कहीं धब्बा बोलते हैं ना, ये होना चाहिए। गौ मैया को आप घर की प्रथम रोटी पर गुड़ रखकर रविवार के दिन शुभ समय पर खिलाएं, ध्यान रखें। या आप लाल पुष्प भगवान श्री हरि के मंदिर में या फिर सूर्यदेव भगवान के मंदिर में लाल पुष्प रविवार के दिन चढ़ाएं, या फिर बहते हुए जल में प्रभावित करें। श्रद्धा भाव से सूर्यदेव भगवान का ध्यान करके आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।